बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के वॉर में भारतीय युवा भी शामिल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में धकेलने वाले 4 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। देश की केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक रूसी रक्षा मंत्रालय में भी काम करता था। रूसी रक्षा मंत्रालय में आरोपी ट्रांसलेटर का काम करता था। तस्करी के जरिए भारत से रूस भेजा गया इन युवाओं को नौकरी का लालच देकर इन्हें फंसाया जा रहा था। भारत के केरल और तमिलनाडु के युवा रूस युद्ध में शामिल हैं। जॉब के नाम पर वॉर में शामिल किया जाता था। एजेंट्स के जरिए आरोपी देश के युवाओं की तस्करी कर रहे थे। दुबई में बैठा साथी टिकट और वीजा दिलवाने में मदद करता था। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के युवाओं को नौकरी का झांसा देकर, बड़ी सैलरी का लालच देकर उन्हें वॉर में शामिल किया जा रहा था। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका अनुज जी। ये बहुत विस्फोटक खुलासा हुआ है। भारतीय युवाओं को रूस और यूक्रेन युद्ध में जानबूझकर धकेला गया, धोखा देकर और नौकरी का लालच देकर। देखिए, ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही गलत कार्रवाई है और ये एक बड़ा भारी नेक्सस है। इससे आप देखें, दो चीज बहुत साफ साफ उभर के सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि रूस को युद्ध में अपने सैनिकों की संख्या को मेंटेन करने में बहुत भारी समस्या हो रही है। उनके पास अपने खुद के रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन नहीं है, जो कि उनको लड़ाई में एग्जीक्यूटिव नंबर्स देख लिए वो हर वो पैंतरा अपना रहे हैं, चाहे वो मर्सिनरीज हो, चाहे वो इस प्रकार से धोखे से लोगों को वहां बुला करके उनको लड़ाई में शामिल किया जाए। तो एक पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये भारतवर्ष के जो लोग यहाँ पर जो रशियन एम्बेसी में काम कर रहा था, ट्रांसलेटर मेरे ख्याल से था, उसने ये एक नया तरीका निकाला कि वो रशियन आर्मी में रिक्रूट करेगा लोगों को। आप देखेंगे कि इन लोगों को धोखे से दूसरी रशियन भाषा में उसमें साइन करवा करके कॉन्ट्रैक्ट पे वहां भेजा गया है। और किसी भी प्रकार के धोखे से किसी भी जगह पर आप किसी को लेकर के जाएंगे, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत और बहुत गलत तरीका होता है किसी काम करने के लिए। अब आप ये समझिए कि इस प्रकार के लोग, ये बात उभर के कब आई, जब आपके देश का एक नागरिक वहां के युद्ध में शहीद हो गया। इनको कहा गया था कि ये लोग सिर्फ मॉस्को में जाके काम करेंगे, सहायक की तरीके से ये लोग काम करेंगे और उनको युद्ध में नहीं धकेला जाएगा। और इस प्रकार से उनसे गलत डॉक्यूमेंट साइन कराया। उस डॉक्यूमेंट पे उन्होंने लिखा कि अगर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी तो 10 वर्ष की कैद हो सकती है, और भी कई उसमें कंडीशंस लगाई गई थी। तो ये बहुत मुझे लगता है एक डेस्परेशन आपको रशियन आर्मी के अंदर नजर दिखाई दे रहा है। और उनकी जो वहां पर जो ताकत उनकी अपनी खुद के मैन पावर है, वो इतनी ज्यादा कम हो गई है। या तो वो आ नहीं रहे हैं लड़ने के लिए, और या फिर वो उनकी इतने लोग कम हो गए हैं कि वो आने के लिए कोई बचा नहीं है वहां। तो मुझे लगता है कि ये अनुज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि तस्करी करना और वहां की सेना में भारतीय युवाओं को शामिल कर देना क्या इतना आसान है? क्या वहां पर जांच नहीं होती है? देखिए, इतना आसान नहीं होता। इसको आप अगर धोखे से करेंगे, आप उनको जिनको पता नहीं है कि क्या करना है, वहां पर धोखे से आप उनको मान ले गए और उनको एक बहुत बड़ी रकम का लालच दिया। आप देखिए, भारतवर्ष में भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको बहुत आसानी से यहाँ पर अपने काम करने का और जीवन यापन का जरिया नहीं मिल रहा है। तो एक भारी रकम का अगर आपको लालच दिया जाएगा तो नेचुरली आप उसके लालच में कुछ लोग फिसल सकते हैं, वो लोग। लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत उनको वहां जाकर के युद्ध में धकेलना एक बहुत घृणित काम है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को पूरे हाईएस्ट लेवल पे इसको जाकर के और इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जितने भी हमारे लोग वहां पर ले जाए गए हैं धोखे से, उनको वापस लाना चाहिए। ये मेरा मानना है। क्या इसे किसी और एंगल से भी देखा जा सकता है? रूस और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने की जो कोशिश भारत सरकार की ओर से की जा रही है, जो एक कूटनीतिक तरीके से बातचीत का सिलसिला चल रहा है, इस बीच एक ये साजिश तो नहीं कि संबंधों को बिगाड़ा जाए? क्योंकि एक जो तस्कर पकड़ा गया है इन 4 में से, वो रक्षा मंत्रालय के लिए वहां ट्रांसलेटर का भी काम करता था रूस में। देखिए, इस बात को मैं रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे रैकेट में रूस की जो टॉप हायरार्की है, टॉप लीडरशिप है, उसकी सहमति है। ये लोअर लेवल पे लोगों ने अपने मुझे लगता है कि अपना मकसद सिद्ध करने के लिए इन लोगों को वहां पर लगाया गया है।
वही मैं कह रहा हूं आपसे कि हमें आवश्यकता है भारत सरकार को सीधे सीधे रूस की सरकार से हाईएस्ट लेवल के ऊपर वार्तालाप किया जाए और इस बात का यकीन किया जाए कि यदि ये लोग इनकी इच्छा के खिलाफ और धोखे से बाहर ले जाए गए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से वहां से ससम्मान वापस भारत में लाया जाए। ये बात, और ये मैं बता रहा हूं आपको कि चूंकि अब ये बात उभर करके सामने आ गई है, तो आप देखेंगे कि हम अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ इन लोगों को वापस तुरंत लेकर के आएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस भी व्यक्ति ने ये किया है उसको सही जगह पहुंचाया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये कोई भी खेल हो सकता है। वजह यही है कि कोई अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स ये नहीं चाह रहे कि रूस के साथ उनके मित्र लोग बढ़ें। उनका टोटल एम अभी इस युद्ध में ये रह गया है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए और प्रोलॉन्ग उस समय तक करते रहे जिससे कि रूस की शक्ति क्षीण होती रहे। तो ये पूरी संभावना इस बात की है कि जिस प्रकार के रिलेशनशिप भारत और रशिया के हमेशा से हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी रहेंगे, उनको किसी तरह से ठेस चोट पहुंचाने के लिए भी ये काम किया जाया। बिल्कुल अनुज जी, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन साजिश की गई है और ये गंभीर आपराधिक कृत्य है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त